नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर से आया हूँ अपनी अगली वीडियो लेके। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव और बेहतर तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। हम आज प्योरली एक फोकस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को समझने में। आज हमारा फोकस बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि हम किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें। हम इन जनरल हेल्थ इंश्योरेंस को समझना चाहेंगे, क्योंकि हमको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है नहीं है वो अपना अपना पर्सनल एक परसेप्शन हो सकता है, बिकॉज किसी प्रोडक्ट में प्रीमियम ज़्यादा है, किसी में कम है, अकॉर्डिंगली फीचर्स ज़्यादा है कम है, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस के बेस पे होते हैं। बट कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं वो जो सभी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंसर्न रखती हैं, इसलिए हमें वो कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा और कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं होगा। सो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो भी सकती है हेल्थ इंश्योरेंस की पहले से, तो फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो देखें। हो सकता है कुछ नई बात हो और हो सकता है कि आप मेरे को कमेंट्स में कुछ फीडबैक दे सकें जो मैं मिस कर चुका हूँ। मैं अमूमन हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात करता हूँ तो मैं शुरुआत करता हूँ उन बातों से जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। क्योंकि क्या है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत चीज़ें कवर्ड हैं। अब वो सारी चीज़ें शायद याद ना रहें, बट मुझे ये याद रह गया कि क्या कवर्ड नहीं है, तो वो भी एक तरह से सफिशिएंट है ये समझने के लिए क्या कवर्ड है। अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ चीज़ें कवर नहीं होती। ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पे 5 कैटेगरीज कह लो इनको, जो एक जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। पहला पॉइंट है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का मतलब एक प्रॉपर पूरी दिमागी बीमारी नहीं होता है। मेंटल इलनेस में और भी कई स्टेजेस आती हैं, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ना, जिसको आप एपिलेप्सी बोलते हो। ये सब चीज़ें अमूमन तौर पे एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। दूसरा पॉइंट है एड्स या हेपेटाइटिस, जिसको आप अल्टरनेट लैंग्वेज में बोलोगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज़। ये चीज़ें भी अमूमन तौर पे किसी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने एक दो कंपनीज के प्रोडक्ट्स में ये पढ़ा हुआ देखा है कि एड्स कवर्ड है उनके प्रोडक्ट में या हेपेटाइटिस कवर्ड है, पर उसके लिए नहीं जिसको पहले हो चुका है। जिसने पहले से पॉलिसी ले रखी थी उसको बाद में हो गया तो उसको उन्होंने कवर दिया हुआ है। ऐसी बहुत लिमिटेड एक आध प्रोडक्ट है पूरी इंडस्ट्री में, बट येस हैं। एंड समझने वाली बात इसमें यह है इस प्रोडक्ट के लिए कि अच्छी बात है कि कुछ एक कंपनियां सोच रही है इस बारे में, क्योंकि हेपेटाइटिस एक ऐसी चीज़ है जो कई बार ऐसा देखा गया है कि आदमी को पता नहीं होता कैसे हो गया। ये जरूरी नहीं है वो जानबूझ के हो गया हो, उसको पता ही हो कि कहाँ से हुआ, ही माइट नॉट नो। बट ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी इस बात को। दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ओपीडी। ओपीडी क्या होता है? ओपीडी को बड़े सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे कि आज मुझे बुखार हुआ, फीवर, वायरल जैसा कुछ हो गया, खांसी जुकाम है, मतलब मोटा मोटा एक जनरल तबीयत ख़राब है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अपनी रिकमेंडेशन लिखी या कुछ टेस्ट लिख दिए, मैंने टेस्ट करवाए, उनकी रिपोर्ट्स उनसे शेयर करी। उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि ठीक है ये दवाइयाँ ले लो और ये परहेज कर लो। 5-6 दिन की दवाइयाँ लिख दी। उसके बाद अगर तबीयत ठीक ना हो तो फिर से कंसल्ट कर लेना, नहीं तो ठीक है चलो। ये क्या था? ये एक ओपीडी ट्रीटमेंट था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बात बोली थी, कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद ये सोच लेते हैं कि बस अब ठीक है, अब मेरा सारा मेडिकल का खर्चा कवर हो गया, मुझे कुछ नहीं खर्चा करना। ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में काम आता है, वो हम अभी आगे बात करने वाले हैं। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ओपीडी को कवर किया कि ओपीडी नॉर्मली कवर नहीं होती, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट्स में ये मेंशन्ड है कि ओपीडी कवर है जी, पर वो ओपीडी की उनके यहाँ लिमिटेशंस हैं, 2000, 2500, 3000, 5000 जो भी अमाउंट की। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंपेरेबल प्रोडक्ट्स के हिसाब से उनका उतना ही प्रीमियम एक्स्ट्रा भी पाया जाएगा। सो इसलिए देखा जाए तो हम इसको ना ही पकड़ के चलें तो ये कवर्ड नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। जैसे आंखों का नंबर उतरवाना, स्किन का ट्रीटमेंट, कोई भी ग्राफ्टिंग करनी पड़ गई स्किन की, या दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट।
इसमें भी एक्सेप्शंस हैं इंडस्ट्री में कि कुछ प्रोडक्ट्स ने स्पेसिफाई कर रखा है कि भी हम साल का डेंटल का इतना पैसा देंगे, बट डेंटल ट्रीटमेंट्स इतने कॉस्टली होते हैं कि वो जो स्पेसिफाइड अमाउंट है वो बहुत थोड़ा होता है। अगेन उसका जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जा रहा है बेसिकली वो उसको जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए हम उसको पकड़ के नहीं चलते। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन फॉर एवरी कंपनी। वो क्या है? एक्सीडेंट या बर्न इंजरी। अगर किसी का एक्सीडेंट के कारण बर्निंग हो गई है या दांतों में प्रॉब्लम कुछ हो गई है, उसके कारण एक्सीडेंट के दौरान किसी एक्सेप्शनल कंडीशंस में ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, खासतौर से स्किन और दांत से रिलेटेड मैं ये बात कर रहा हूँ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है, इसको बोलते हैं कंजेनिटल डिजीजेज, जन्मजात बीमारी। ये होती क्या है? इसको कई होती है, आपको पता भी होगा, बट उसको हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं और कुछ एक एग्जांपल समझते हैं। डायबिटीज़ आप सबने सुना है, आप कई बार सुनते हो कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसका मतलब क्या होता है? टाइप 2 होती है कि किसी को उम्र के साथ साथ हो गई। मेरी उम्र 43 है, तो आज की तारीख में अगर मैं परहेज ना करूं या किसी और कारण से हो सकता है मुझे आगे जाके डायबिटीज़ हो जाए, वो टाइप 2 कहलाएगी। बट टाइप 1 स्पेसिफिकली जेनेटिक ही होती है और थ्रू जीन्स आई होती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ कई बार बहुत अर्ली स्टेज पे आ जाती है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों में 5 से 6 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ दिख जाती है। तो वो क्या है? वो एक तरह से कंजेनिटल डिजीज़ है। मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री में कोई 1 या 2 कंपनी के प्रोडक्ट को छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट कंजेनिटल डिजीज़ को कवर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। कुछ कंपनीज हैं जो कहती हैं कि अगर आपको भाई आपने पॉलिसी ले ली थी, आपको नहीं पता था, उसके बाद उभर के आई है कंजेनिटल डिजीज, वी विल कवर इट, नॉट एन इशू। ठीक है। अनदर कंजेनिटल डिजीज, एग्जाम्पल ऑफ कंजेनिटल डिजीज जो कि कई बार बहुत बड़ी उम्र में जाकर पता चलता है कि किडनी है फॉर एग्जांपल। हमारे यहाँ तो हमारी 2 किडनी होती है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। अमूमन लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ी बड़ी होती है और प्राइमरी फंक्शनिंग किडनी लेफ्ट ही होती है। पर राइट किडनी कुछ कुछ लोगों की इतनी छोटी होती है कि वो नॉर्मल पार्लेंस में डॉक्टर लोग कहता है कि भाई तुम्हारी एक ही किडनी है। ये भी एक कंजेनिटल इशू है। तो कुछ कंपनीज में शायद वो इशू कवर ना हो, बट कुछ एक कंपनीज हैं उन्होंने उसको स्पेसिफाई कर रखा है दैट दे विल कवर। तो ये 5 पॉइंट थे जो हमें या समझने हैं कि ये चीज़ें अमूमन तौर पे किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं और कुछ कुछ इनके एक्सेप्शंस जरूर हैं।